अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि वो आपका खुदा बाप के साथ क्या करे, राब्ता बहाल करे। हालेलुया। लेकिन जब बनी नो आदम ने गुनाह किया, जब आदम ने गुनाह किया तो उसके बाद खुदा क्या है, बाइबल कहती है वो गुनाह को देख नहीं सकता। तो क्या है कि इंसान खुदा के पास बराह रास्त नहीं आ सकते थे। वो काहिन उनके लिए कुर्बानी जब गुजरानता था तो उसके बाद उनके गुनाहों का कफारा दिया जाता था। लेकिन जो सबसे जरूरी बात जिस चीज के लिए कि यीशु मसीह ने जो आपकी जिंदगी में बड़ा काम किया वो ये था कि आपका बराह रास्त आपके बनाने वाले खुदा से क्या किया, राब्ता बहाल किया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों खुदावंद मसीह यीशु ने गधे का चुनाव किया? उसने किसी बड़ी सवारी का चुनाव नहीं किया। वो कहता है कि अगर मैं अभी बाप को बोलूं तो वो 1000 तुमन अभी भेज सकता है। अगर वो अपने बंदा एलिया को आसमान पर उठाने के लिए आसमानी रथ भेज सकता है तो क्या वो अपने लिए कोई बड़ी फौज नहीं मंगा सकते थे? क्या वो किसी बड़े जानवर का इंतखाब नहीं कर सकते थे? शेर को नहीं इस्तेमाल कर सकते? गधे को क्यों खुदावन ने इस्तेमाल किया? ये एक सिंबल था। आपने सुना होगा इसके दो तरह से एक रुख आपने सुना होगा कि वो जब बादशाह सुलह के लिए जाते थे तो वो गधे पे सवार होके जाते थे, जब वो जंग के लिए जाते तो वो खच्चर पे जाते थे। ये आपने सुना है। इसका एक और भी सिंबल है जो आज मैं आपको बताऊंगा। क्यों कि जब खुदावन ने गधे को सिलेक्ट करने का उसका एक मकसद था, इसलिए कि खुदा बाप ने जब बनी नो इंसान को पैदा किया और उसके बनाने के बाद जब खुदा और इंसान के बीच में जुदाई आ गई तो खुदा बनी नो इंसान को ऐसे अपने सामने नहीं देखता था। जब तक उसके ऊपर कोई ना कोई कुर्बानी गुजरानी ना गई हो तब तक वो बनी नो इंसान को अपने सामने नहीं देखता था। क्योंकि बाइबल कहती है खुदा गुनाह को नहीं देख सकता और इन आदम का गुनाह हर बनी नो इंसान के अंदर था। जब खुदावन ने शरीयत दी तो खुदावन ने गधे को एक्सेप्ट नहीं किया। आप पढ़ो, खुदावन ने कहा जितने भी पेलोटे होंगे सब जानवरों के मेरे पास लेके आना, लेकिन गधे के बच्चे के पेलोटे के लिए तूने क्या करना, उसकी गर्दन को तोड़ देना, उसको मेरे पास नहीं लाना। मतलब गधा क्या था, वो रिजेक्ट था। वो खुदा के पास खुद नहीं जा सकता था जब तक उसका खून ना बहे, क्योंकि वो एक रिजेक्टेड एनिमल, एक रिजेक्ट जानवर था। जितने भी आप देखोगे दुनिया में जानवर, गधा सबसे रिजेक्ट है। और खुदा ने कहा था सबके पेलोठे तू मेरे पास लेके आना, जितने भी तो जानवर है, लेकिन गधे का जब उसका पेलोठा बच्चा होगा ना उसको तू मेरे पास नहीं लेके आना, उसकी गर्दन तोड़ देना। उसकी क्या करना, गर्दन को तोड़ देना, उसको मेरे पास नहीं लाना। यीशु मसीह ने गधे का चुनाव क्यों किया? क्यों किया खुदावंद मसीह यीशु ने गधे का? कि यहोवा खुदा के बीच में जो आपके और मेरे गुनाहों की जो आदम ने किया, जो दूरी आ गई थी, उस दूरी को खुदावंद मसीह यीशु ने खत्म करने के लिए गधे को चुना। जिस तरह यहोवा खुदा गधे को अपने सामने नहीं देख सकता था, इसी तरह वो बनी नो इंसान को भी अपने सामने नहीं देख सकता था। हालेलुया। बनी नो इंसान को अपने सामने देखने के लिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, उसने गधे को एक्सेप्ट किया। अगर आपको लगता है आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, आपको लगता है आप गुनाह में हो, गलतियों में, झूठ में हो, तो मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह ने जो रिजेक्टेड था, जो जानवरों में भी रिजेक्टेड था, कोई वैल्यू नहीं थी, इवन कि यहोवा बाप ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया था। यहोवा पिता ने भी गधे को रिजेक्ट कर दिया जानवरों में से। अगर आपको लगता है कि आप रिजेक्टेड हो, अगर आपको लगता है आपके माशरे में कोई इज्जत नहीं है, आपकी सास आपको वैल्यू नहीं देती, आपका ससुर आपको वैल्यू नहीं देता, आपके बच्चे आपको वैल्यू नहीं देते, आपका माँ बाप आपको वैल्यू नहीं देता, आपके भाई आपको वैल्यू नहीं देते, तो मैं आपको ये बताता हूँ यीशु मसीह आपको वैल्यू देता है। हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो आपको वैल्यू देता है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसने, जिस तरह ये एक सिंबल था कि मैंने कहा गधे को यहोवा खुदा बाप भी एक्सेप्ट नहीं करता था। अगर यीशु मसीह इस दुनिया में ना आते तो यहोवा खुदा इंसानों को एक्सेप्ट नहीं करता था। लोग अहद के संदूक को हाथ लगाते थे, यहोवा खुदा मार देता था। पता है आपको, वो अपने करीब नहीं आने देता था। वो सिर्फ सिलेक्टेड, चुने हुए सिर्फ लोग, जो चंद लोग होते थे, उनको वो सिर्फ अपने पास आने देता था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उसने आपका और मेरा कफारा दिया और उस राब्ते को बहाल किया और उसने आपको फर्जंदियत दी। क्या दी? जिस तरह वो खुदा का बेटा है उस तरह आप भी खुदा के बेटे हैं। कब? जब यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। हालेलुया। कितनी बड़ी नॉनसेंस। मैंने कहा आपका बनाने वाला यहोवा खुदा, यहोवा बाप, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया था।
क्या कर दिया था अपने पोस्टी को? बोलो तू रिजेक्ट किया हुआ था, तू रिजेक्टेड था, तुझे यीशु मसीह ने एक्सेप्ट किया। ये एक सिंबल था। खुदावन ने कहा गधे को, उसने कहा मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, यहोवा बाप ने बोला, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि उसने गधे की भी ग्लोरी को रिस्टोर किया। आज हर कोई आज के दिन गधे की फोटो लगाएगा अपने पोस्टर्स पे, हर एक वो गधा जिसको यहोवा खुदा ने कहा इसे मार दे, इसको मेरे सामने नहीं लेके आना। किसने उसकी ग्लोरी रिस्टोर की? किसने उसकी खोई इज्जत बहाल की? खुदा के बेटे यीशु ने। हालेलुया। अगर आपको लगता है आपकी इज्जत खोई हुई है, तो मैंने कहा वो आपकी इज्जत बहाल करने जा रहा है। मैंने कहा वो आपके घरानों की इज्जत बहाल करने जा रहा है, वो आपके फाइनेंस की इज्जत बहाल करने जा रहा है। मैंने कहा आपके हस्बैंड के सामने वो आपको ऊंचा करेगा, आपके माँ बाप के सामने ऊंचा करेगा। कब? जब आप उसको अपने ऊपर सवार करोगे। हाँ, डाली तो साढ़े को चुपकी नहीं जाती कि और सवार करना। हाँ, गधे को वैल्यू कब मिली? जब उसने यीशु मसीह को बिठाया। किसको सेलिब्रेट करने के लिए आप इकट्ठे हो? कोई पॉलिटिकल लीडर आया यहाँ पर, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आया? जीसस क्राइस्ट को। मैंने कहा यहोवा बाप आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता था, कहता था इनको मेरे सामने नहीं ना। कोई छू देता था ना उसकी पाप चीजों को, उधर ही मार देता था, वो एक सेकंड नहीं लगाता था, छोड़ देता था उसी टाइम पर। जब आप काम नहीं करते, जब आप खुदावन के साथ नहीं चलते, तो वो क्या करता है? वो छोड़ देता है। यहोवा खुदा ने जब इंसान को बनाया और जब उसके साथ उसने काम ना किया, यहोवा ने उसको छोड़ दिया। ऐसा छोड़ा कि उसको अपने सामने देखना नहीं चाहता था। वो ही आदम, ध्यान से सुनना, वही आदम जो हर वक्त उसकी प्रेजेंस में रहता है और उसके साथ बातें करता है। हाँ, जब गुनाह आया, गुनाह अंदर इंटर किया, अपने आप को बहुत बड़ा समझना शुरू कर दिया, यहोवा खुदा के वचन को तोड़ दिया, खुदा बाप उस कलाम को तोड़ा, तो क्या हुआ? उसने कहा मैं जैसे उस गधे को अपने सामने देख सकता, वो नहीं देख सकता था इंसानों को अपने सामने। क्यों? जब नबी भी को देख लेते थे, फरिश्ते को कहते थे अब हम मर जाएंगे, क्योंकि हमने खुदा को देख लिया है। आपको पता है अहद का संदूक जब दाऊद लेकर आ रहा था, तो बैलों ने ठोकर खाई और एक आदमी अहद का संदूक किसका था? यहोवा खुदा का। उसको हाथ लगाया, उधर ही यहोवा खुदा ने मार दिया, उधर ही, राइट नाउ, उसी प्लेस पे। दाऊद देख के डर गया। ये इंसान की वैल्यू थी। समझ में आ रहा है आपको? ये इंसान की वैल्यू थी जिसे रिस्टोर किसने किया? खुदा के बेटे यीशु ने। उसने आपकी ग्लोरी रिस्टोर किया। आज जो खड़े होकर बोलते ना ए हमारे बाप, आप नहीं कह सकते थे अगर ये सुना आता तो। अगर यीशु आके आपके लिए कफारा ना देता, मैंने कहा उसने एक सिंबल लिया, उसने गधे को चुना और बताया इसी तरह बनी नो इंसान रिजेक्ट थे, यहोवा तुम्हें नहीं देख सकता था, लेकिन अगर मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊंगा, मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा, जिस तरह मैं उस गधे के ऊपर बैठा। और आज आप देखो बड़े बड़े पोस्टरों पे भी गधे की फोटो लगी होती है। हाँ, जितने भी आप इस इवेंट के पाम संडे के डेज देते हो, तो गधा उसमें हाईलाइट किया जाता है। खुदावन ने हाईलाइट कर दिया उसको। हालेलुया। अगर आप रिजेक्टेड हो, तो आज के दिन वो आपको हाईलाइट करने जा रहा है। और मैंने कहा आपका आमीन छोटा है। मैंने कहा अगर आप रिजेक्टेड हो, वो आपको हाईलाइट करेगा। कोई आपको वैल्यू नहीं देता। माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, शोहर, कोई आपको वैल्यू नहीं देता। मैं आपको बताने जा रहा हूँ यीशु मसीह आपको वैल्यू देता है। मैंने कहा यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। वो आपके घरानों से, आपके बच्चों से, आपके लिए वो प्यार करता है। और आप लोगों के लिए वो आज के दिन यरूशलेम में आए थे। समझ में आई आपको वैल्यू? यहोवा खुदा आपका बनाने वाला आपको एक्सेप्ट नहीं करता था। जब आदम ने गुनाह किया, वो नहीं एक्सेप्ट करता था। यीशु मसीह की वजह से आप एक्सेप्ट हुए हो। तो फिर जब आप उसको सेलिब्रेट करने आए हो आज के दिन, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? कैसे कर रहे हो आप सेलिब्रेट? उन्होंने क्या किया? बेस्ट चीजों को उठाया और उसके कदमों में डाल दिया। इसीलिए आज मसीही लोग एक पाम संडे मनाते हैं, फिर अगले साल मनाते हैं, अगले साल मनाते हैं। जिंदगियां टस से मस नहीं होती, वैसी की वैसी रहती है। वजह क्या? वैल्यू एक नॉर्मल, एक रिलीजियस डे मानते हैं। जी ठीक है, खजूरा का त्योहार आया, खजूरा चौक के पास, ठीक है, बस शोर पाना है ये। खजूर की आपको वैल्यू का समझ में आई? आपको कुर्बानी समझ में आई? कितना बड़ा ये दे है। बस लोगों को लगता है कि पता नहीं है चौक के खजूरा पादरी कहते हैं खजूरा चुको तो शोर पाओ। ये शोर नहीं। मैंने कहा आप चीखते हो, चीखो, नाचो, झूमो, झूम झूम के वर्शिप करो, चिल्लाओ। अगर मैंने कहा उधर तो लोग इस कदर चिल्ला रहे थे, लोग कहते थे कि इनको चुप करा, यीशु को कहते थे। यीशु ने कहा अगर तुम इनको चुप कराओगे ना तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। कहते लोग ने मसीह को फॉलो करना, लेकिन पाम संडे बनाना है, लेकिन इन्होंने मुंह जो हालेलुया नहीं निकला, चीख चीख के ना तो हालेलुया कराना। मैंने कहा मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ? कभी कभी सख्त चीजें आपको लगती जरूर है, लेकिन आपको वैल्यू समझ में आए। मैं आपको ये समझा रहा हूं आपको वैल्यू के लिए। आपको समझ में आई? यहोवा खुदा इंसान को रिजेक्ट कर चुका था।
उसने रिजेक्ट कर दिया उसको। वो जब तक कफारा नहीं होता था उसको अपने सामने नहीं देखता था, और कोई बगैर इजाजत उसकी हजूरी में आ जाता था वो मार देता था। वो कहता था, उसने कहा गधे की गधा मेरे पास नहीं लेकर आना। पढ़ो मूसा को उसने सारी हिस्ट्री देखा, सारे जानवर जो है ना वो तू लेकर जाना, लेकिन गधा नहीं लेके आना मेरे पास। जब गधे का पेलोठा उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ देना, या उसकी जगह तू बरे का कफारा देना। अगर बरा नहीं दे सकेगा तो उसको मार देना। समझ में आई है? ये इसी तरह इंसान की एक वैल्यू थी कि खुदा जब तक उसका कफारा नहीं होता था उसको अपने सामने नहीं देखता था। इसीलिए यहोवा खुदा ने क्या किया, अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। और जब वो बेटा इस दुनिया में आया तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपना आपके और मेरे और कुल बनी इंसान के लिए कुर्बान किया। और जो उसके कफारे पर ईमान रखता है, आज जो बराए रास्त जिस तरह आदम बागे अदन में खुदा से बातें करता था वो बातें कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी तालियां जोर से और बोलो हालेलुया, हालेलुया।